हेलो बच्चों, और आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आप लोगों की स्टडीज़ कैसी चल रही है। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। देखिए, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ फ्रूट्स ये वाला टॉपिक लेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कॉम्पिटिशन जेई पॉइंट से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो इसमें हम 3 केस की बात करेंगे। पहला केस है रूट्स रियल एंड इमेजनरी, दूसरा केस है रूट्स आर रेशनल, और तीसरा केस है रूट्स आर इंटीग्रल, रूट्स इंटीजर हो। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, रूट्स रियल एंड इमेजनरी। इज इट क्लियर? तो बच्चों देखिएगा, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। इज इट क्लियर? यहाँ ए बी सी रियल नंबर्स हैं एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक की कि ए तो 0 होना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके जो रूट्स हैं वो हम जो हमारा पिछला क्लास है, पिछले लेक्चर से उसमें बात कर चुके हैं कि एक्स, इसके 2 रूट्स आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अच्छा, डी क्या होता है यहाँ? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, इट्स वैल्यू इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हम पिछली जो क्लासेज है उसमें आराम से देख चुके हैं। अब देखिएगा बच्चों, अब क्या होता है, पहला केस बनता है रूट्स रियल होने चाहिए। ये जो रूट्स हैं ये रियल होंगे। तो आप खुद देखिए, बी रियल है, ए रियल है, तो बी अपॉन 2a ये वाला पोर्शन तो रियल होगा ही। अब इसका पूरा रूट्स का रियल होना इस डी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि डी के अंदर यदि इमेज नेगेटिव वैल्यू आ गई, डी के अंदर क्या आ गई? नेगेटिव वैल्यू, तो ये तो एक इमेजनरी नंबर बन जाएगा। ये तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा है कि यदि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो नंबर एक इमेजनरी नंबर होगा, वो तो रियल रहेगा ही नहीं। इसका मतलब इसको रियल होने के लिए, किसको? रूट्स को, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसको रियल होने के लिए इस डी को पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? डी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? रूट्स रियल हो जाएंगे, ठीक है। और रियल के साथ साथ जब डी पॉजिटिव होगा तो रियल के साथ साथ क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट भी होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल। क्योंकि देखिए, जब डी पॉजिटिव होगा तो यहां पॉजिटिव वैल्यू देखिएगा, तो एक रूट तो आएगा प्लस साइन लेकर और एक रूट आएगा माइनस साइन लेकर, तो दोनों डिफरेंट होंगे ना, अलग अलग होंगे ना, अनइक्वल होंगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कब? जब डी पॉजिटिव होगा। अब आप मुझसे कहेंगे सर, चलो सर डी पॉजिटिव हो गया सर, हमें तो ऐसा एग्जांपल लेके बताइए, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a क्या है? 1, c क्या है? 6, तो 4 इंटू 6 24, तो डेट इज वॉट? 1, एंड डेट इज पॉजिटिव, डेट इज पॉजिटिव। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे और साफ साफ दिख रहा है। यदि इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है जो साफ दिख रहा है। इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2। x प्लस 3 से मिलेगा -3 और x प्लस 2 से मिलेगा -2। तो इसके रूट्स साफ साफ दिख रहे हैं, -3 और -2, जो रियल भी हैं और डिफरेंट डिस्टिंक्ट भी हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिएगा बच्चों, सेकंड केस है रूट्स आर इक्वल। आप खुद देखिए ये रूट्स इक्वल कब होंगे। अब देखिए, एक रूट आएगा प्लस साइन लेकर, एक रूट आएगा माइनस साइन लेकर। अब प्लस साइन लेकर भी वही रूट आ जाए और माइनस साइन लेकर भी वही रूट आ जाए। कहने का मतलब यह है कि प्लस साइन लेकर आने वाला रूट और माइनस साइन लेकर आने वाला रूट दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और ये पार्ट 0 कब होगा? जब d 0 हो जाएगा। तो जब d 0 हो जाएगा तो दोनों रूट जो होंगे उस केस में -b/2 ये होंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो तो 0 हो गया। तो इस
केस में क्या होगा, डी जीरो होना चाहिए। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए, तो देखिए बच्चों ये एग्जाम्पल देखिए, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये देखिए। अब इसका d कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, -6, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो 9 चौक 36, 36 माइनस 36 दैट इज 0। इज इट क्लियर। तो इस इक्वेशन के लिए क्या हो गया, d0। तो और इसके जो रूट्स होंगे साफ साफ दिख रहा है, इट्स वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साफ साफ दिख रहा है। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, दोनों ही रूट्स 3 आएंगे, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर। ये वाला जो एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, x माइनस 3 का स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज 3 आएंगी, दोनों रूट्स 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब d 0 हो जाना चाहिए। d यदि 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे डेटा इक्वल रूट्स आएंगे। अब देखिए बच्चों थर्ड केस, रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स इमेजनरी कब होंगे, फिर बच्चों इधर आ जाओ। बच्चों सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहां से मिलने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन हमको इधर से ही मिलेगी। अब देखिए रूट्स इमेजनरी कब होंगे, देखिए इमेजनरी कब होगा, जब रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा नंबर, तो वो रियल तो बन नहीं पाएगा, वो तो इमेजनरी हो जाएगा। इसका मतलब डी नेगेटिव हो जाना चाहिए, डी नेगेटिव हो गया। अब डी नेगेटिव हो गया तो रूट्स इमेजनरी हो जाएंगे। अब आप मुझसे कहेंगे सर क्वेश्चन बताइए, ऐसा क्वेश्चन लेके बताइए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि मैं इसका डी निकालता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 4 डेट इज -3, और -3 क्या है, नेगेटिव। -3 क्या है बच्चों, नेगेटिव। अब इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे रूट्स क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इमेजनरी। अब आप कहेंगे सर सॉल्व करके बताइए, करें सॉल्व, चलो देखो देखो सॉल्व करते हैं इसको। चलो देखिए इधर ही सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, माइनस बी कितना है, -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू कितनी आई है, -3 अपॉन 2 है 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस ये रूट ऑफ -3, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा रूट 3 अपॉन 2। इज इट क्लियर। तो एक वैल्यू तो हो जाएगी प्लस साइन लेकर, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन लेकर -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो इसके 2 रूट्स आ गए और दोनों में आयोटा आ रहा है, यानी दोनों रूट्स इमेजनरी हैं। इज इट क्लियर। और ये कब हो पाया, जब डी नेगेटिव हुआ। इज इट क्लियर। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, बी पार्ट, कि रूट्स आर रेशनल। रूट्स आर रेशनल, क्योंकि अभी तक जो हमने बात की थी ए पार्ट में, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ए, इसमें हमने बात की थी रूट्स आर रियल एंड इमेजनरी। ठीक है, रियल कब होंगे और इमेजनरी कब होंगे, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे रूट्स रेशनल कब होंगे, क्योंकि रूट तो इरेशनल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है रेशनल ही आए रूट्स, जरूरी थोड़ी है 2 आएगा, 2/3 आएगा, 5 आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है रूट 7 आ जाए, रूट कोई रूट हो सकता है, दोनों ही रूट √2 √3 आ जाए, तो इरेशनल भी रूट्स आ सकते हैं। तो हम देखेंगे रूट्स रेशनल कब होंगे। ठीक है, और वो कंडीशन यदि ट्रू हो जाती है तो रेशनल हो जाएंगे, और ट्रू नहीं होती है तो रूट्स इरेशनल हो जाएंगे। जो रेशनल नहीं है वो ऑटोमेटिक इरेशनल ही होगा। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इस समय ए बी सी जो है दीज आर क्यू, यानी रेशनल नंबर्स हैं, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्यू हैं। ठीक है, और a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा इसके रूट्स कितने होंगे, कौन कौन से रूट्स होंगे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। अच्छा d क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज डिस्क्रिमिनेंट। इज इट क्लियर। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं ये जो रूट्स हैं ये रेशनल कब आएंगे, ये रेशनल जब हो पाएगा जब रूट हटेगा। ये रूट्स हैं, एक प्लस साइन लेकर एक माइनस साइन लेकर।
यदि ये रूट हट जाए तो रेशनल हो जाएगा, क्योंकि रूट लगा रहेगा तब तो इरेशनल है ना। तो रूट कैसे हट पाएगा, जब ये रूट के अंदर जो नंबर है डी, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर होगा वैसे ही रूट हट जाएगा। तो डी, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स विल बी रेशनल, क्योंकि जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर होगा वैसे ही रूट्स रेशनल हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा एग्जाम्पल लेके बताइए, ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन देखिए, इज इट क्लियर। अब यहां डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना होगा माइनस 8 स्क्वायर, और माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 9, दैट इज 64 प्लस 36 एंड दैट इज इक्वल टू 100। 100 इज व्हाट 10 स्क्वायर। इट मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इक्वेशन का डी, वो 10 स्क्वायर है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और यदि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट्स होंगे रेशनल। इज इट क्लियर। अब देख लीजिए रेशनल ही है साफ साफ। यदि मैं इसके रूट्स निकालता हूं, ठीक है, इसके रूट्स निकालता हूं तो इसको इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। इज इट क्लियर। तो दो फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 9 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 9 आपको 9 देगा और x प्लस 1 जीरो करने पर ये आपको माइनस 1 देगा। तो दोनों ही रूट्स इसके रेशनल आ गए, ठीक है। तो सीधा सा एक चीज देख लेना, रूट्स रेशनल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा, और डिस्क्रिमिनेंट यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स रेशनल नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। तो हमने दो केस पढ़े अभी, रूट्स आर इमेजनरी, रियल एंड इमेजनरी, रूट्स आर रेशनल, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूट्स आर इंटीजर्स। इज इट क्लियर। तो आप इसको पॉज करें और इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करें, ठीक है। मैं फिर अगला केस लेता हूं। हाँ तो बच्चों ये अपना जो थर्ड केस है, रूट्स आर इंटीजर्स, रूट्स आर इंटीजर्स, ये वाला केस देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस। अच्छा, और यदि देखा जाए ये जेई के पॉइंट्स से, कंपटीशन पॉइंट से, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। इज इट क्लियर। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखिए रूट्स आर इंटीजर्स, हम इसको कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। यहां ए तो 1 है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1। इज इट क्लियर। और ये जो बी और सी हैं, ये जो बी और सी हैं, ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। बी और सी क्या है, इंटीजर्स। इज इट क्लियर। अब क्या है, यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट, यदि इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो इसके जो रूट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। इज इट क्लियर। इसको देखें एक बार, समझते हैं इसको, देखें ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसके जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, ठीक है। अब देखिएगा माइनस बी प्लस माइनस डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए क्या है 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4c हो गया अपॉन 2, और ए का वैल्यू मैंने 1 रख दिया। इज इट क्लियर। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये इंटीजर कैसे आएगा, ये समझाता हूं। देखिए डी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा। अब रूट हटेगा तो ये और ये ऐड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ये बताना इंटीजर लाने के लिए कि ऊपर 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 जो भी नंबर आएगा वो एक इवन नंबर आना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर होगा तभी तो वो 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा तभी तो आपका जो नंबर आएगा वो इंटीजर आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, डी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रूट तो हट जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यदि मैं कहता हूं बी जो कि इंटीजर है, मान लो बी इवन नंबर है, तो ये इवन हो गया। अच्छा, इवन का स्क्वायर इवन आएगा, माइनस ये 4c है, ये भी इवन नंबर होगा क्योंकि c इंटीजर है, तो c इंटीजर है तो 4c कितना क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी तो इवन ही आएगा, तो ये रूट इवन हो जाएगा। अब इवन में इवन ही सब्ट्रैक्ट होगा तो इवन बचेगा, और इवन को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा केस देखिए, सपोज करिए आप उसे कहेंगे सर बी ओड होगा तो क्या होगा। चलो या मान लो बी ये ओड नंबर है, सपोज करो बी ओड नंबर है, कोई सा भी ओड, ये भी ओड हो गया, ओड का स्क्वायर ओड होएगा। ओड नंबर में से ये इवन नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, ओड। यदि ओड में से इवन नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आएगा, ओड। इज इट क्लियर, ओड आएगा। अब चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट तो हट ही जाएगा, तो ये भी ओड और ये भी ओड, तो ऑड और ऑड को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा।
2 ऑड्स को यदि मैंने ऐड कर दिया और 2 ऑड नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, और इवन 2 से डिविजिबल होगा ही, तो ये एक इंटीजर ही बनेगा। इज इट क्लियर? तो इस वाले केस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि ये टॉपिक चल रहा है नेचर ऑफ फ्रूट्स, तो हमें सारा पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो आप, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आ गया होगा, और आप इसको अब क्या कहते हैं, इसको नोट डाउन करें कॉपी में, और फिर मैं आगे लेता हूँ। ठीक है, लिखिए। हाँ बच्चों, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पे कंपटीशन में, जेई वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इजी होते हैं, बिल्कुल आप समझिए ध्यान से। क्या होता है बच्चों, जो इमेजनरी रूट्स होते हैं और इरेशनल रूट्स होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं, पेयर में होते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट यदि इमेजनरी है ना, तो दूसरा भी इमेजनरी होगा ही होगा, पक्का होगा। ठीक है, एक रूट यदि इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होगा, पक्का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो इमेजनरी आ गया और दूसरा रियल आ गया, ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट तो आ गया इरेशनल और दूसरा आ गया रेशनल। नहीं, यदि एक इमेजनरी है तो दूसरा भी इमेजनरी होगा, एक इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होगा ही होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ये रूट्स, इमेजनरी और इरेशनल रूट्स, पेयर्स में आते हैं। इज इट क्लियर? अब कैसे आते हैं इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। 2 मिनट में आपको क्लियर करता हूं मैं। देखिए, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। ठीक है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है यहाँ, रेशनल नंबर्स, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो सभी जानते हैं, ये तो 0 होगा ही नहीं। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक प्लस साइन लेकर एक माइनस साइन लेकर। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अब अच्छा, अब देखिए बच्चों, यदि ये डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अभी पढ़ा था हमने, तब तो ये रेशनल हो जाएगा। डी यदि परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब तो ये इरेशनल है। अच्छा, जब ये इरेशनल होगा, क्योंकि रूट तो हटेगा ही नहीं, तो एक रूट प्लस साइन लेकर आएगा और दूसरा माइनस साइन लेकर भी तो आएगा, तो हो गए ना। एक रूट यदि इरेशनल आ गया तो दूसरा इरेशनल होगा, क्योंकि एक प्लस साइन लेकर दूसरा माइनस साइन लेकर, दोनों ही रूट इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से इस चीज को क्लियर करते हैं। सपोज करिए ये है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके मुझे दोनों रूट फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करूंगा मैं, वही वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, तो माइनस बी कितना है 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4 दूनी 8 अपॉन 2, ए कितना है 1, तो ये -5 प्लस माइनस, ये 25 में से 8 गया, कितना 17। इज इट क्लियर? 25 में से 8 गया तो 17, तो ये क्या हुआ, रूट 17 अपॉन 2। अच्छा, 17 जो है ये डी, ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट हट ही नहीं पाएगा, और जब रूट नहीं हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो एक तो पॉजिटिव साइन लेकर आएगा रूट, -5 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और दूसरा माइनस साइन लेकर आएगा, -5 माइनस रूट 17 अपॉन 2। इसका मतलब एक चीज का पता है हमें, एक चीज का हमें पता लग गया, यदि आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दे दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये वाला है, ये वाला है, -5 माइनस रूट 17 अपॉन 2, तो आप आंख बंद करके दूसरा बता दोगे यहां प्लस लगा के। या यदि आपको ये वाला रूट दे दिया और कह दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये वाला है, तो आप दूसरा रूट अपने आप आंख बंद करके बता दोगे। कैसे? यहां पे माइनस लगा के। जो रेशनल पार्ट, इरेशनल पार्ट है, वहां प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, और माइनस है तो प्लस लग जाएगा। कहां पर? इरेशनल पार्ट के साथ, ये वाला जो इरेशनल पार्ट है। इज इट क्लियर? चलिए, इसी तरह से जो इमेजनरी रूट्स भी होते हैं वो भी पेयर्स में होते हैं, वो भी अकेले नहीं आएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? तो यहाँ डी कितना आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस 4ac 40, दैट इज -4, दैट इज नेगेटिव। तो एक्स इज वॉट, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, तो -6 माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी कितना आ गया, -4 अपॉन 2। इज इट क्लियर? तो इस वाले फॉर्मूले में, बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले से चल रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें रख दिया अपन ने। ठीक है, अब इसको क्या किया, प्लस -6 प्लस माइनस रूट, अच्छा ये रूट ऑफ -4 है, रूट ऑफ -4, तो रूट ऑफ -1 की जगह तो आयोटा आ गया,
और √4। इज क्लियर? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आयोटा वाले में आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, और ये तो आप जानते होंगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है, अपॉन 2। अब ये देखिएगा -6 प्लस, एक बार मैं प्लस साइन लूंगा तो आयोटा √4 कितना हो जाएगा 2/2। इज इट क्लियर? एक बार मैं माइनस साइन लूंगा तो -6 माइनस आयोटा 2/2। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से 2 कैंसिल आयोटा, और दूसरा ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक जो रूट है वो -3 प्लस आयोटा है, तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप आ रहा है -3 माइनस आयोटा। कहने का मतलब ये है यदि एक रूट इमेजनरी है तो दूसरा आप अपने आप बता सकते हो, उसका जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, यहां प्लस है तो दूसरा यहां पे माइनस लगा दो। अच्छा एक रूट आपको ये दिया है तो दूसरा आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो, बस उसका इमेजनरी पार्ट देखो ये, वहां उसका साइन चेंज कर दो, तो दूसरा इसका साइन चेंज करने पर कितना आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना, जो रूट्स होते हैं इमेजनरी रूट्स और इरेशनल रूट्स वो पेयर में आते हैं, अकेला नहीं आता, पेयर में आता है। तो बच्चों आप इसको पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि दोनों रूट्स का साइन सेम है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। बोथ रूट्स का जो साइन है वो डिफरेंट है, अपोजिट साइन के रूट्स हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा एक रूट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, जो बड़ा रूट है वो तो पॉजिटिव है और जो छोटा रूट है वो नेगेटिव है, या जो बड़ा रूट है मैग्नीट्यूड में बड़ा है वो नेगेटिव है और जो छोटा रूट है वो मैग्नीट्यूड में जो है वो पॉजिटिव है। इज इट क्लियर? तो इस तरह के जो रूट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा सा एक इसका बेसिक मूल मंत्र बता रहा हूं, इसका एक तरीका बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस हिट कैसे होते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको सिर्फ 3 चीजों पे, 3 इंफॉर्मेशन पे दिमाग लगाना है, सिर्फ 3 चीज पे। एक लगाना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो दोनों रूट्स हैं उसका जो फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। एक तो आपको ये दिमाग में रखना है। दूसरा, हम पहले की जो क्लासेस है उसमें पढ़ चुके हैं और काफी क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, इन पर दोनों रूट्स का सम क्या होगा, -b/a, और रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, c/a। इज इट क्लियर? तो आपको अभी तो मैं 2 केस की बात कर रहा हूं कि रूट्स सेम साइन के हैं और रूट्स अपोजिट साइन के हैं। सेम साइन का मतलब दोनों रूट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों ही रूट नेगेटिव भी हो सकते हैं, और अपोजिट साइन का मतलब एक रूट पॉजिटिव और एक दूसरा रूट नेगेटिव। इज इट क्लियर? तीसरा केस ये भी बन सकता है कि जो बड़ा रूट है वो पॉजिटिव है और जो छोटा रूट है वो नेगेटिव है, और चौथा केस ये हो सकता है बड़ा रूट नेगेटिव हो जाए, छोटा पॉजिटिव हो जाए। ऐसे कई सारे केस बन सकते हैं। आप कहाँ तक रटोगे? आपको रटना थोड़ी है, ठीक है, रटना थोड़ी है, आपको तो वो जो टेक्निक है वो समझनी है, ताकि कोई सा भी केस आपको दे दिया जाए यू कैन डू इजीली। तो आपको 3 इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी है। एक तो ये कि रूट्स किस फॉर्मूले से फाइंड आउट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, दैट इज -b प्लस माइनस √d, इट इज व्हाट d, b² - 4ac/2a। दूसरा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये कह रहा है दोनों ही रूट सेम साइन के हैं। इज इट क्लियर? देखिए अल्फा है और बीटा है। अच्छा ये दोनों सेम साइन के हो गए, प्लस प्लस भी हो गए तो भी अल्फा बीटा पॉजिटिव होगा। अच्छा ये दोनों नेगेटिव भी हो गए सेम साइन के तो भी अल्फा बीटा पॉजिटिव ही आएगा। तो सीधा सा मतलब ये है ना, अल्फा बीटा को पॉजिटिव कर दो, काम हो गया, काम हो गया। अब अल्फा बीटा कितना है, c/a, तो c/a को पॉजिटिव कर दो बस। अब c/a पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ, c/a पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि c और a का साइन सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ c एंड a सेम, c और a का जो साइन है वो सेम होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है, यहां एक बात तो ये आ गई कि अल्फा बीटा पॉजिटिव से आप निकाल दोगे। दूसरा जो d है, d ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। सपोज करो d नेगेटिव आ गया तो रूट्स ही नहीं आएंगे रियल। बच्चों यदि d नेगेटिव आ गया तो रूट्स तो रियल आएंगे नहीं, फिर तो ये वाली कंडीशन तो यूजलेस हो गई। इसलिए इसके साथ साथ ये भी तो देखना होगा कि d पॉजिटिव है यानी रूट्स रियल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इज इट क्लियर? रूट्स तो रियल आनी चाहिए ना, तभी तो बात करेंगे कि दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है। पता लगा रूट्स ही रियल नहीं है तो d पॉजिटिव होना चाहिए। इज इट क्लियर? और a और c का साइन
सेम होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया। अच्छा, अब सेकंड केस की बात करता हूं मैं कि रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो क्या होगा। देखिए ध्यान से, बिल्कुल वही तरीका। आपको 3 चीज पे दिमाग लगाना है, आपको 3 चीज अपने दिमाग में रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बस, और कुछ दिमाग में नहीं रखना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि जब ये अपोजिट साइन के होंगे तो क्या क्या हो सकता है। अल्फा पॉजिटिव हो सकता है और बीटा नेगेटिव, और अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हुआ तो भी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्फा बीटा नेगेटिव का मतलब सी अपॉन ए नेगेटिव होना चाहिए। और सी अपॉन ए नेगेटिव कब होगा, जब सी एंड ए ऑफ अपोजिट साइंस, अपोजिट साइन। इज इट क्लियर। अब यहां एक कंडीशन और है। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन डी भी तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, लेकिन डी भी तो पॉजिटिव आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों रूट्स रियल तो होने चाहिए। लेकिन यहां ये वाली कंडीशन अलग से करने की जरूरत नहीं है डी पॉजिटिव की। क्यों नहीं होगी, देखो ध्यान से। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इज इट क्लियर। बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये कह रहा है ए और सी का साइन अपोजिट है। तो ए और सी का जब साइन अपोजिट होगा, ए और सी का साइन अपोजिट होगा, तो ए इंटू सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये पूरा की पूरा पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो ये अपने आप पॉजिटिव आएगा, आप चाहे देखो चाहे नहीं देखो, ये अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम इन तीनों कंडीशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि रूट्स का कौन सा पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, जितनी भी वैरायटी बनती हैं। इज इट क्लियर। आप प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपको एक रास्ता दे दिया, एक की पॉइंट दे दिया कि आपको सोचना कहां से है, इन 3 जगह से। इज इट क्लियर। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से नेचर ऑफ रूट्स पे एक लेक्चर हुआ। इज इट क्लियर। अगला जो लेक्चर होगा वो भी नेचर ऑफ रूट्स पे ही होगा। इस पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, अच्छी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस लूंगा। जेई में प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हम एक से ज़्यादा मेथड से डिस्कस करेंगे, नॉट ओनली वन सिंगल मेथड, एक से ज़्यादा हो सकता है। कुछ क्वेश्चन हम 3 मेथड से भी डिस्कस करें, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो, हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगला हम आप प्रैक्टिस करें, अपनी जो भी आपके पास बुक्स है उसमें से आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, और अगले लेक्चर में हम और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच।